बैंकर से बैंकर दांत के दर्द से तुरंत 5 मिनट में छुटकारा दिलाएगा दोस्तों। और एक बार के इस्तेमाल से जितना भी दांत के अंदर जाड़ के अंदर आपके कीड़ा पनपा हुआ है यानी कि बैक्टीरिया हो गया है वो पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। बहुत ही खास नुस्खा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक बार के इस्तेमाल से ही तुरंत 5 मिनट में जो है आप इसका फायदा खुद महसूस कर पाएंगे दोस्तों। किसी को भी दांत दर्द की परेशानी है, मसूड़ों की परेशानी है, तो ये नुस्खा आपके लिए है। इससे एक बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दांत का कीड़ा तुरंत बाहर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों, अगर आपको मेरे नुस्खे पसंद आते हैं या आपने वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और एक प्यारा सा लाइक जरूर दिया करो। आपके एक लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। सामग्री में आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने लिया है लौंग दोस्तों। लौंग का इस्तेमाल अक्सर चाय वगैरह में, खाने वगैरह में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो लौंग जो होती है ना, फायदों से भरपूर होती है दोस्तों। लेकिन जिनको भी दांतों की समस्या होती है ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। खाने में तो इसका इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन दांत के दर्द में ये तुरंत फायदा देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। दांत दर्द में लौंग के जो उपयोग से दर्द जो होता है ना दोस्तों, वो तुरंत कम होता है। जैसे कई बार दांत दर्द काफी दिनों तक रह जाता है तो सूजन सी हो जाती है मसूड़ों में या दांत के चारों तरफ, तो उस सूजन को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लौंग में जो है ना दोस्तों, यूजेनल नामक एक तत्व होता है जो एक प्राकृतिक दर्द निवारक होता है। जैसे आप पेन किलर वगैरह लेते हैं ना, उसी तरह से ये काम करता है। इसे अगर आप दांत दर्द में लगा लेते हैं तो आपको तुरंत राहत देता है। लौंग जो होती है, इसका पाउडर या तेल जो भी आपको आसानी से मिले आपको ले लेना है। यहाँ पे मैं आपको इस नुस्खे को आजमाने के 2 तरीके बता रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे घर में लौंग जो है वो सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसका जो तेल होता है वो किसी के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, अगर आपके पास लौंग का तेल रखा है या लौंग रखी है, आप दोनों से ही ये नुस्खा जो है आसानी से आजमा लेंगे। लौंग का जो तेल होता है ना दोस्तों, इसके अंदर दर्द निवारक गुण होते हैं। दांत के दर्द में अगर आप लौंग का हल्का सा तेल जो आप कॉटन लेते हैं, रुई लेते हैं, उसमें लगा के आप दांत पे रख लेते हैं तो तुरंत उसमें फायदा मिलेगा। सूजन जितनी भी होती है 1-2 बार के इस्तेमाल से जो है कम हो जाती है, लेकिन दर्द होता है ना वो तुरंत फायदा देता है। और ये जो नुस्खा है ना, 2 तरीके से आपको बता रही हूँ। लौंग का तेल नहीं है तो आपके घर में लौंग रखी होगी, तो आपको लौंग के साथ में ये आजमा लेना है। लौंग लेना 1 चम्मच, आप उसको आप हल्का सा तवे पे या कढ़ाई में डाल के सेक लेना, बिल्कुल हल्का सा, वो फूलनी नहीं चाहिए ज़्यादा, बस हल्की सी वो सिक जानी चाहिए। उसके बाद में उसको ठंडा होने देना और ठंडा होने के बाद में आपको ग्राइंडर जार में या सिलवट्टे पे अच्छे से पीस लेना। ध्यान ये रखना तीखापन इसमें नहीं आना चाहिए। जार भी अच्छे से साफ होना चाहिए, जार में पीस रहे हैं तो। और सिलवट्टे पे पीस रहे हैं तो सिलवट्टा भी बहुत अच्छे से साफ कर लेना आप। या फिर पट्टी वगैरह आती है, जैसे जायफल घिसते हैं या फिर हम कुछ भी घिसते हैं उसके ऊपर, तो वो तो तीखी भी नहीं होती है, साफ करके आप उस पर पीस सकते हो आसानी से। और फिर इसको छान लेना। आपको जो है ना, इसके लिए एकदम स्मूथ पाउडर लगेगा, दरदरा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है ना लौंग के पाउडर के साथ में ये नुस्खा आपको बताया है। बाद में मैं तेल का भी इस्तेमाल आपको बता दूंगी। तेल क्या है, बना बनाया मिल जाता है आसानी से, दुकान पे आप लेकर आते हैं तो 20 रुपए में आसानी से छोटी सी बोतल मिल जाती है आपको, 20-22 रुपए में। और लौंग में क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं लौंग के साथ में बता रही हूँ। और ये सभी के घरों में भी मिल जाती है आसानी से। तो आपको लौंग का पाउडर बना के किसी डब्बी में रखना है, ढक्कन वाले में, जिससे इसके फायदे और इसकी खुशबू वगैरह ना जा पाए। इसमें जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद रहे। तो आपको जो है ना ये नुस्खा इस तरीके से बनाना है। एक बार में जो है ना आप ये नुस्खा दिन भर के लिए बना सकते हो दोस्तों। दर्द में तो आपको एक बार ही फायदा हो जाएगा, एक बार में ही, लेकिन फिर भी आप 3-4 बार लगाएंगे तो पूरी तरह से जो सूजन वगैरह होती है, जो पक जाते हैं मसूड़े, अंदर से पस हो जाता है, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब इसके साथ में दूसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो क्या लेनी है, इससे क्या होगा, दर्द में तो फायदा होगा ही तुरंत आपको, लेकिन जितना भी बैक्टीरिया पनपा हुआ, बोलते हैं ना जड़ में कीड़ा लग गया है, तो वो भी तुरंत बाहर होगा दोस्तों। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको जो है ये नुस्खा आजमाना है। तो इस नुस्खे के लिए हमने क्या लिया, हमने लिया है साबुत सेंधा नमक।
जिसका व्रत या उपवास वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, व्रत वाला नमक आपको लेना है, उसको आप साबुत लेकर आना, घर में तोड़कर उसको पीस लेना और फिर इसका इस्तेमाल करना। जब भी एक बार तो आप इस अगर घर में रखा है पिसा हुआ नमक तो इस्तेमाल कर लें, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस समस्या से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो आप सारी चीज़ें प्योर लेना, तभी आपको जो है इनके फायदे ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पे 3-4 चुटकी लिया है लौंग का पाउडर और 3-4 चुटकी ही इसमें जो है आपको ले लेना है सेंधा नमक। सेंधा नमक और लौंग का पाउडर दोनों एकदम फाइन पाउडर होने चाहिए, दरदरे नहीं होने चाहिए। फाइन इसलिए कि आप जब दांतों पे लगाए, दांतों में पहले से दर्द है, स्वेलिंग है, मसूड़े पके हुए हैं, तो अगर दरदरा रहता है ना तो दर्द और बढ़ जाता है दोस्तों। और फाइन पाउडर रहता है तो ऐसी समस्या नहीं आती है, आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको लौंग के तेल का भी इस्तेमाल बता रही हूँ। अगर किसी के पास लौंग का तेल रखा है तो आपको लौंग को पीसकर पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, छानने की जरूरत नहीं है। आप जो है ना 2-3 चुटकी सेंधा नमक लेके इसमें 5 ड्रॉप आपको लौंग के तेल की डाल लेनी है। इस तरह के उसमें मिलता है आपको छोटे से कार्टून के अंदर ये, तो आप इसे आसानी से ला सकते हो, किसी भी आयुर्वेद के स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये 3-4 चुटकी नमक लेके 5 ड्रॉप आपको लौंग के तेल की डाल लेनी है और फिर इसको आप जो है ना दोस्तों, या तो अपनी उंगली की सहायता से मसूड़ों पे, दांत पे मसाज करना। अगर अंदर की तरफ का दांत आपका दर्द कर रहा है, दाढ़ आपकी दर्द कर रही है, तो आप अपना जो ब्रश होता है ना, टूथब्रश, वो ले लेना और उसकी सहायता से आप हल्के हाथ से, ज्यादा दबाव ना देना, हल्के हाथ से जो है ब्रश करना शुरू कर लेना दोस्तों। 2 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथ से आपको ब्रश करनी है। उसके बाद में आप जो है ना 1 कप पानी लेना और उसके अंदर 2-3 चुटकी वापस से आपको जो है नमक ऐड कर लेना है, गुनगुना पानी होना चाहिए। और फिर जो है ना आप कुल्ला करना दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप उंगली से कर रहे हैं इसकी मसाज तो कोई बात नहीं है, आसानी से कर लेंगे आप। लेकिन अगर ब्रश के साथ में कर रहे हैं ना, तो आप क्या करना, ब्रश को थोड़ा सा गीला कर लेना, जिससे क्या है, ये सूखा पाउडर है तो इसके ऊपर आसानी से लग जाएगा। हल्का सा ब्रश को गीला करना और फिर आप इसको पाउडर लगाकर अपने मसूड़ों पे, दांत पे मसाज कर लेना, लगा लेना अच्छे से। अगर आप इसमें तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ब्रश को गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तेल के साथ में ऑलरेडी ये ब्रश पे अच्छे से आ जाएगा और आप मसाज कर लेना दोस्तों। तो ये तो था हमारा जो दांत में कीड़ा पनपा हुआ है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, दांत का जो मसूड़ा है वो पक गया है, पस पड़ गई है उसके अंदर, तो उसमें आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। अगर ऐसी समस्या नहीं है, ना ही दांत में बैक्टीरिया है, ना ही आपका दांत का जो मसूड़ा है वो पका हुआ है, फूला हुआ है, सूजा हुआ है, तो सिर्फ आपको दर्द परेशान कर रहा है, तो आप सिर्फ कॉटन बॉल में थोड़ा सा लौंग का तेल या लौंग का पाउडर लेकर दांत पर रख ले, एकदम दर्द ठीक हो जाएगा दोस्तों। 3-4 दिन करें, बिल्कुल जड़ से छुटकारा मिलेगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।